हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, एन एप्लीकेशन फॉर अ लाइसेंस मस्ट बी सबमिटेड इन व्हाट फॉर्म। जो लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल करना है सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के तहत बोला है, वो किस मैनर में मतलब किस फॉर्म में होना चाहिए। तो वो जो होगा वो स्पेसिफाइड बाय एप्रोप्रिएट कमीशन। जो एप्रोप्रिएट कमीशन जिस जो बताया जिस प्रारूप में, उस हिसाब से आपको फाइल करना होगा। इन केस ऑफ द रिवोकेशन ऑफ अ लाइसेंस अंडर सेक्शन 19, हु डिटरमाइंस द परचेज फॉर द यूटिलिटी ऑफ द लाइसेंस। पूछा है कि अगर सेक्शन 19 में जो लाइसेंस का रिवोकेशन बोला गया है, मतलब रद्द करने की बात कही गई है, तो वो उसको कौन डिटरमाइन करेगा, उसकी यूटिलिटी जो लाइसेंस है उसको परचेज करने के लिए। तो ये एप्रोप्रिएट कमीशन इसके बारे में बताएगा। तो सेक्शन 20 मेंशन करता है कि जब लाइसेंस रद्द किया जाता है तो उपयुक्त आयोग एप्रोप्रिएट कमीशन आवेदन आमंत्रित करता है और सर्वोत्तम और उच्चतम मूल्य के आधार पर खरीदार को चयन करता है। तो वो खरीदने के लिए वो खुद ही मतलब एप्लीकेशन का आमंत्रण किया, लोग उसमें फिर फील करेंगे कि हाँ इतना मूल्य इतना ये, तो जो उनको लिए एप्रोप्रिएट होगा, जो उच्चतम और सर्वोत्तम होगा, वो उसी खरीदार से फिर चयन कर लेंगे। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डज अ लाइसेंस रिमेन्स इन फोर्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 8। तो लाइसेंस कब तक बना रहेगा, तो नॉर्मल मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो ये आमतौर पर 25 साल तक के लिए बना रहेगा। धारा 15 सबसेक्शन 8 के अनुसार लाइसेंस आमतौर पर 25 वर्षों के लिए वैध रहता है, जब तक कि इसे पहले रद्द न किया जाए। अंडर सेक्शन 17, prior approval of which entity is required for a licensee to merge its utility with another license। तो एप्रोप्रिएट कमीशन बोला गया है कि सेक्शन 70 सब सेक्शन 1 में बोला है, उपयुक्त आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई लाइसेंसधारी अपनी उपयोगिता का विलय या स्थानांतरण नहीं कर सकता है। मतलब जो उसकी लाइसेंस है उसको वो मर्ज नहीं कर सकता किसी के साथ, या फिर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किसकी, एप्रोप्रिएट कमीशन की। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट, अपॉन द सेल ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का जब सेल कर रहे हैं तब द यूटिलिटी शैल वेस्ट इन द परचेसर फ्री फ्रॉम एनी डेप्थ। तो जो यूटिलिटी जो परचेसर को मिलती है वो फ्री होती है, मतलब उसमें कोई डेप्थ नहीं होता, मॉर्गेज नहीं होता, या कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। तो पूछा है व्हाट विल हैपन टू दीज डेप्थ्स और ऑब्लिगेशन। तो उस ऑब्लिगेशन या डेप्थ का क्या होता है, तो जो परचेस मनी होती है उसी में ऐड कर दी मतलब उतना जो मूल्य है उसी के अकॉर्डिंग उसमें परचेस मनी में ऐड कर दिया जाता है। तो दे विल अटैच टू द परचेस मनी इन सब्सटीट्यूशन फॉर द यूटिलिटी, यूटिलिटी के सब्सटीट्यूशन उसमें अटैच कर दिया जाता है। तो बोला गया धारा 21 के अनुसार लाइसेंसधारी के किसी भी ऋण, बंधक या समान दायित्व को उपयोगिता के स्थान पर खरीद मूल्य से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट कैन द एप्रोप्रिएट कमीशन डू इफ नो सेल ऑफ यूटिलिटी ऑकर्स अंडर सेक्शन 20 और सेक्शन 24। मतलब जो उपयोगिता की कोई बिक्री नहीं होती है तो फिर उस उपयुक्त आयोग क्या कर सकता है। सेक्शन 20 और 24 में जो उसकी सेलिंग की बात करी जा रही है, तो फिर क्या करेगा, तो इशू डायरेक्शन और फॉर्मुलेट स्कीम, डायरेक्शन देगा या फिर कोई स्कीम फॉर्म बनाएगा। तो यदि धारा 22 के अनुसार यदि कोई बिक्री नहीं होती है तो उपयुक्त आयोग उपभोक्ताओं या सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी कर सकता है या योजना तैयार कर सकता है। नेक्स्ट है, फॉर हाउ लॉन्ग कैन अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस कैन बी सस्पेंडेड अंडर सेक्शन 24 बाय द एप्रोप्रिएट कमीशन। तो ये जो लाइसेंस है वो कब तक के लिए सस्पेंड निलंबित किया जा सकता है, कितने समय तक के लिए, तो नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए सस्पेंड नहीं होगा। धारा 24 के अनुसार उपयुक्त आयोग 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लाइसेंस को निलंबित कर सकता है। नॉट एक्सीडिंग 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं, मतलब 1 साल तक के लिए सस्पेंड कर सकते हैं।
What must the appropriate commission do before suspending a license under section 24? अगर लाइसेंस को सस्पेंड कर रहे हैं तो जो अप्रोप्रिएट कमीशन है वो क्या करेगा? तो वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो आयोग को प्रस्तावित निलंबन के खिलाफ प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए लाइसेंस धारी को उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है, हु मैनेजेस द यूटिलिटी ड्यूरिंग द सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस अंडर सेक्शन 24? अब अगर लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है तो फिर उस यूटिलिटी को कौन मैनेज करेगा? तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट कमीशन। तो ये फिर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा और वो मैनेज करेंगे जो सस्पेंड ड्यूरेशन में लाइसेंस है। निलंबन की अवधि के दौरान उपयोगिता का प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त आयोग द्वारा एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है। Which section of the Electricity Act 2003 allows the central government to make region-wise demarcation for interstate, regional and inter-regional transmission? तो केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय, क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय संचारण के लिए क्षेत्रवार विभाजन करने की अनुमति कौन सी धारा देती है? तो ये सर जो डिमार्केशन कर रहे हैं, जो ये विभाजन कर रहे हैं, धारा 25 के तहत किया जाएगा। तो केंद्र सरकार को बिजली के कुशल संचरण और आपूर्ति के लिए क्षेत्रवार विभाजन करने का अधिकार धारा 25 देती है। नेक्स्ट है, द नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर इज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003? तो ये जो है केंद्र कौन सा सेक्शन में बनाया गया? धारा 26 के तहत बनाया गया है। तो बिजली के शेड्यूलिंग और डिस्पैच के लिए राष्ट्रीय लोड डिस्पैच केंद्र की स्थापना के प्रावधान धारा 26 में किया गया है। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 डील्स विद द फंक्शन ऑफ द रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर? ना, ये रीजनल के लिए, और इसके पहले जो पूछा था वो था नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर है, और यहाँ पे रीजनल जो क्षेत्रीय लोड डिस्पैच है वो कौन से सेक्शन में बोला गया? तो ये सेक्शन 28 में। क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र की जिम्मेदारी को निर्दिष्ट करती है जिसमें ग्रिड संचालन और पर्यवेक्षण शामिल है, मतलब ऑपरेशन और सुपरविजन भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अंडर विच सेक्शन कैन अ पेनल्टी बी इम्पोज्ड फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ अ रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर? मतलब अगर जो क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र है उसके जो निर्देश दिए गए उनका पालन नहीं किया जाता है तो फिर कौन से सेक्शन में उसके लिए दंड दिया गया है? तो सेक्शन 29 में इसके लिए दंड का प्रावधान है। क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर अधिकतम 15 लाख तक का दंड निर्धारित किया गया है ना। पेनल्टी अप टू 15 लाख फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शन। नेक्स्ट है, which section of the Electricity Act 2003 focuses on transmission within a state? स्टेट के अंदर इस जो संचरण हो रहा है उसको कौन कौन सी धारा उसके लिए फोकस करती है? तो धारा 30 इस बारे में बताती है कि स्टेट के तहत ही तो राज्य आयोग के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर संचरण और अंतर संबंध को बढ़ावा देती है, धारा 30 में इस बारे में बोला गया है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग द स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर? कौन है? तो स्टेट गवर्नमेंट ही इसको, स्टेट के लिए है तो स्टेट गवर्नमेंट ये जो केंद्र है स्थापित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ये सेक्शन 31 में बोला गया है, ये सेक्शन 31 का है। विच बॉडी ऑपरेट्स द स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर until a government company is notified by the state government? मतलब जब तक राज्य सरकार द्वारा कोई मतलब गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट कंपनी को अगर नोटिफाई नहीं किया गया है तो फिर ये जो डिस्पैच है, स्टेट लोड डिस्पैच है, वो सेंटर का संचालन कौन करता है ना, ऑपरेट कौन करता है? तो जब तक अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी डिक्लेयर नहीं की गई है तब तक स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी इसको संभालेगी। तो जब कोई विशेष सरकारी कंपनी या निगम अधिसूचित नहीं होता है तब तक राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी राज्य भार प्रेषण केंद्र का संचालन करती है, धारा 31 सब सेक्शन 2 के अंदर बोला गया है। What is the primary function of the state load dispatch center as per section 32? इसका क्या मुख्य कार्य है ये बोला गया है।
स्टेट लोड डिस्पैच का। तो इसका जो मुख्य कार्य है, ऑप्टिमम शेड्यूलिंग एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का अनुकूलन, निर्धारण और प्रेषण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो राज्य भार प्रेषण केंद्र का कार्य राज्य में अनुबंधों के अनुसार बिजली का अनुकूल निर्धारण और प्रेषण करना है। नेक्स्ट है, हु सेट्स द फीस स्ट्रक्चर फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। तो स्टेट कमीशन इसके लिए मतलब फीस स्ट्रक्चर डिसाइड करती है। What is the penalty for failing to comply with the direction of the state load dispatch center as per section 33? तो जो सेक्शन 33 में डायरेक्शंस दिए हैं इस जो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के द्वारा, तो अगर इसका फुलफिलमेंट नहीं करते हैं तो कितनी पेनल्टी है, तो 5 लाख तक की पेनल्टी के बारे में बोला है कि राज्य भार प्रेषण केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर अधिकतम 5 लाख तक का दंड हो सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।